रेवाड़ी में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा के 5वें दिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्रीमद् भागवत कथा में की शिरकत। कहा, भवसागर की वैतरणी है श्रीमद् भागवत कथा। विख्यात कथा वाचक जया किशोरी द्वारा किया जा रहा है कथा का वाचन। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत साक्षात मोक्ष का साधन है। उन्होंने कहा कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए एवं दूसरों को इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें अपने धर्म मार्ग से नहीं हटना चाहिए। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को रेवाड़ी शहर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा महोत्सव में शिरकत करने चंडीगढ़ से सीधे रेवाड़ी पहुंचे थे। उन्होंने इस अवसर पर पूजा अर्चना करने उपरांत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। उन्होंने उपस्थित श्राद्ध को अपने संदेश में कहा कि अगर आप धर्म मार्ग पर हैं तो परमात्मा निश्चित ही आप पर कृपा करेंगे और आपका कल्याण होगा। उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा भवसागर की वैतरणी है, जो व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय मिटाकर उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का वह भंडार है जिसमें सभी ग्रंथों का सार निहित है। राज्यपाल ने कहा कि मानव मात्र को जीवन की सच्ची राह दिखाने वाले और पंचम वेद कहे जाने वाले श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में मैं सभी श्रद्धालुगण को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी के जीवन को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करें। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन बधाई का पात्र है। ऐसे आयोजनों से ही मानव संस्कृति के लिए श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रतिपादन होता है और भारतीय संस्कृति समृद्ध होती है। वैश्य सम्मेलन के इस महोत्सव में श्रीमद् भागवत ज्ञान का प्रसार विश्वविख्यात आध्यात्मिक वक्ता एवं कथावाचक जया किशोरी जी के मुखारविंद से हो रहा है, जो कि प्रखर ज्ञानी एवं यशस्वी कथावाचक हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में भौतिकता के प्रभाव के चलते युवा पीढ़ी का जीवन तनावग्रस्त है। इसी को देखते हुए आप कथा वाचन के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को अध्यात्म की ओर प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्म करो। यही समता की भावना अध्यात्म व योग कहलाती है। आज हम सभी ने समता भावना के मार्ग पर चलकर विश्व को समभाव का संदेश देना है। श्रीमद् भागवत ही एक पुराण है जिसे जीवन में अपनाकर प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। यही भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान रूपी अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। उन्होंने कहा कि धन तो आनी जानी वस्तु है, लेकिन ज्ञान को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन का लाभ उठाते हुए ज्ञान अर्जित करें। भागवत मनुष्य को भक्ति की ओर करती है अग्रसर। दत्तात्रेय श्री दत्तात्रेय ने कहा कि जहां भगवान का नाम नियमित रूप से लिया जाता है, वहां सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है। जीवन को कर्मशील बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना जरूरी है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण मनुष्य को भक्ति की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो सृष्टि की सारी शक्ति समाहित होकर मनुष्य को और शक्तिशाली बनाती है और सारे कार्य सफल होते हैं। व्यक्ति को सांसारिक भौतिक सुखों का त्याग कर ईश्वर का भजन करना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। यही भागवत का सार है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मानव के भीतर का साधु जागृत होता है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भागवत में शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है। जीव चेतन स्वरूपी है, इसीलिए उसे बहते पानी की तरह होना चाहिए। जब अध्यात्म और नैतिक व संवैधानिक मूल्यों का हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञान होगा तो देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों का खात्मा होगा और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन बहुत प्रासंगिक है। इस अवसर पर एडीजीपीएम रवि किरण, डीसी अशोक कुमार गर्ग, एसपी राजेश कुमार, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री जया किशोरी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन राजीव जैन, प्रदेश महामंत्री दुर्गादत्त गोयल जी, जिला महासचिव रिपुदमन गुप्ता, ब्रिजलाल गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष हुकुमचंद, आईजीयूकेवीसी जे.पी. यादव सहित हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के अन्य पदाधिकारीगण,
सदस्य व श्रद्धालुगण भारी संख्या में मौजूद रहे। जहाँ महिला ज़्यादा रहती है वहाँ शुभ रहता है, जहाँ महिला रहती है शांति रहती है, जहाँ महिला रहती है और वो आगे बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को जितना आगे बढ़ाना और महिला जितना आध्यात्मिक भाव से आगे आएगी उतना घर बदलेगा, गांव बदलेगा, देश बदलेगा। तो इसलिए महिलाओं को एक ही महिला नया से हुआ है। मैं चाहता हूँ आधा दर्जन महिला इस स्टेज पर रहना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी करनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी और बढ़े। और मुझे खुशी है मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, विश्वविद्यालय में जाता हूँ। विश्वविद्यालय में जो स्वर्ण पदक है उसमें बॉयज है, गर्ल्स है, लड़के लड़कियाँ हैं। मैंने इस बीच में महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ 24 स्वर्ण पदक दिया था। 24 में से 18 महिला थे। और विषय महिला कांस्टेबल बहुत असिस्टेंट है, उनको भी हम धन्यवाद देना। महिला कांस्टेबल बनना, महिला पुलिस ऑफिसर बनना, महिला कलेक्टर बनना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए हम महिलाओं का आदर करना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा, बच्ची भाव जगाना, जो भगवान जो कहा है, मन को शांति रखना। मन जो है बहुत संचलित है। अभी कुछ लोग यहाँ बैठे लेकिन वो सोच रहे हैं घर में रात में जाके क्या काम, क्या बनाना, कल क्या करना, आज सोच रहे हैं। लेकिन जब कथा में बैठे मन नहीं रहना, ध्यान नहीं रहना, बाहर नहीं जाना, तो ये मन जो है अपने को बाहर ले जाता। वो मन को नियंत्रण करना, वो मन को केंद्रीकृत करना, वो मन को भगवान के ऊपर एकाग्रता रखना ही भागवत कथा का सारांश है। सब कभी आपको परेशान होती है, कोई समस्या आती है, घर में समस्या आती है, तब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 5 मिनट खामोश बैठ के आंख मूंद के आपका जो इष्ट भगवान है उनको मन में लीजिए, आपको शांति मिलेगी। तो इसलिए अपने जीवन में क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह ऐसे जो विषय है इसको दूर करने के लिए ही भागवत कथा है। तो इसलिए हम सारे भौतिकवाद से दूर होकर आध्यात्मिक आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में ऋषि मुनि बहुत त्याग किया। बहुत से विषय काफी जी बोलेंगे, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहूँगा, हम जो भी यहाँ सुने, जो भी यहाँ बोला गया, वो जीवन में आचरण करना बहुत बड़ी चीज है। आचरण करना बड़ी चीज है। बोलना बहुत सुलभ है, बोल सकते हैं, लेकिन करना प्रयत्न है। तो इसलिए आज 7 दिन की भागवता सुनने के बाद सारा रेवड़ी में एक आध्यात्मिक भाव जगना चाहिए, घर घर में भक्ति की भावना जगनी चाहिए, घर घर में ये आध्यात्मिक का दिया जलाना चाहिए। दीपावली आने वाली है, जैसा दीप जलाते आप मन से आध्यात्मिक दीप जलाइए।
वो आध्यात्मिक गीत से रेवड़ी अच्छा बनेगा। भगवत कथा सुनना, ऐसी वातावरण दिखाना और त्योहारों में भाग लेना मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और एक बार अपना समाज के, वैश्य समाज के सारे कमेटी को, राजीव जी को, सबको मुझे बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके साध्वी जी ने आप लोग उनको सुनने के लिए बैठे, भाई ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहिए, साध्वी जी बोलना, इसलिए मैं उनको सुनने के लिए थोड़ी देर बैठूंगा। उनको सुनना चाहिए और उनकी बात करनी चाहिए। तो ऐसा सारे इतने बड़ी संख्या में आप लोग आकर इस कथा को पूर्णतः आप विजय बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सभी लोगों को मैं और एक बार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय आजाद।